इंश्योरेंस की बारीकियां समझेंगे आज कि आखिर टर्म इंश्योरेंस में क्या किन बातों का आप रखेंगे। आप टर्म प्लान के साथ ले कौन सा राइडर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और नंबर 3 पर टीआर का एमएफ रिटर्न पर क्या असर पड़ेगा, ये आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये कुछ खास बातें होंगी योर मनी में आज, जिन पर रहेगा हमारा फोकस। तो नमस्कार, फिर से एक बार आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, और हमने बताया आपको कि हम किन खास चीज़ों पे आज फोकस करने वाले हैं। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी हफ्ता भी आ गया है, और इसी के लिए लंबे वीकेंड के बावजूद 29, 30 और 31 मार्च को आईटी ऑफिस यानी इनकम टैक्स के दफ्तर खुले रहेंगे, यानी पब्लिक हॉलीडे के दिन भी आप आईटी रिटर्न भर पाएंगे। तो योर मनी पर हम समय समय पर टैक्स बचाने के लिए सही निवेश रणनीति बताते हैं आपको। लेकिन आज हम फोकस कर रहे हैं ऐसे ही एक विकल्प इंश्योरेंस पर। टर्म इंश्योरेंस से, मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी उलझनों का जवाब देंगे आपको, और इसमें हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मटवाल साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए पंकज जी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, आपके सवाल लेते हैं। पहले कॉलर आए हमारे साथ, हसन साहब सऊदी अरब से कॉल कर रहे हैं। हसन जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछेंगे आप? हेलो जी मेरी एक छोटी सी सवाल है जी, बताएं। मैंने एक मेटलाइफ पॉलिसी लिया था 2009 में। ओके, उसकी ईयरली प्रीमियम थी 99,900। ओके, 2009 अभी शो 2007 या 2009? नहीं सॉरी, मैंने हो सकता है मैं मिस्टेक लिख गया हो, लेकिन मैंने पॉलिसी कॉपी अभी मैंने फॉरन पोस्ट के मैंने भेजा हूँ। अच्छा, एक 2009। कॉपी भी भेजा मैंने और पॉलिसी भी भेजा मैंने। ओके, तो मैंने पहली प्रीमियम मैंने उसी टाइम चेक काट के एनआरआई का दे दिया था मैंने सिटी बैंक से 1 लाख का। उसके बाद दूसरी पॉलिसी जब सेकेंड ईयर हुआ, जब मैं छुट्टी गया तो मैं एजेंट को बुला के सेकेंड चेक दिया। उसने चेक तो ले लिया, लेकिन उस चेक को उसने सबमिट नहीं किया। ओके, और जब मैं थर्ड ईयर गया तो मुझे पता चला कि वो सेकेंड चेक भी वो उसने मुझे आके बोला कि ये सबमिट नहीं हुआ। हमने क्यों नहीं हुआ भाई? तो बोले कि ये मेरी गलती नहीं है, ये हमारे एजेंट की गलती है। उसके बाद मुझे बोला गया कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है। ओके जी, तो मैंने बहुत कम्युनिकेट किया मेटलाइफ से, बॉम्बे में, कैलकाटा में। जी, समझ गए। चलिए, आपका सवाल समझ गए कि आपकी पॉलिसी इस वजह से यहाँ पर लैप्स कर दी गई, एजेंट की गलती रही, तो आप कुल मिला के दूसरों की गलती का खामियाजा आप भुगत रहे हैं, और अब आपको करना क्या है, ये सलाह आप चाहते हैं। जरूर पंकज जी, हम इन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि एजेंट ने चेक लिया और जमा नहीं किया, बिल्कुल एजेंट की गलती है। लेकिन माना ही जाता है कि जिस पॉलिसी होल्डर का चेक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ कि नहीं हुआ, वो देखना चाहिए था। इसके लिए अगर आप आज ये बात बोलते हैं कि वो पैसा नहीं गया, तो शायद आपको ये रीजन इंश्योरेंस कंपनी देगी कि आपको बताना चाहिए था। बट मेरे हिसाब से ये पूरी गलती एजेंट की है। अगर आपने चेक दिया हुआ तो उनको जमा करना चाहिए था। अब या तो आप इस चीज़ के लिए मतलब कोर्ट में जाएं, प्रूव करें इस बात को कि आप चेक दे चुके थे और आपका जमा नहीं हुआ है, तो शायद कुछ आपके फेवर में ये डिसीजन आए। अदरवाइज नॉर्मल केस में ये है कि ये पॉलिसी किस तरह की है, उस पर डिपेंड करता है। मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ पर आपको टर्म इंश्योरेंस से लेकर एंडोमेंट प्लान या यूलिप्स भी होते हैं। बट जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि लगभग 1 लाख का प्रीमियम आपने पे किया था, तो मेरे हिसाब से शायद ये यूलिप प्लान होगा। और यूलिप में ऐसा होता है कि अगर आपने एक प्रीमियम भरा और 5 साल से पहले कभी भी आपने बंद कर दिया, मतलब मिनिमम 5 साल प्रीमियम नहीं भरा, तो जो आपकी फंड वैल्यू है, फंड वैल्यू मतलब पूरी 1 लाख नहीं होगी, 1 लाख में से जो चार्जेस कटे होंगे आपके, वो कटने के बाद जो भी पैसा होगा, तो जब ये पॉलिसी आपकी लैप्स हुई उसके बाद का पूरा फंड वैल्यू उस दिन का, वो एक डिसकंटिन्यूएशन फंड, एक अलग से फंड बनाया जाता है, उस फंड में चला जाता है, जिसको आप कह सकते हैं लिक्विड फंड की तरह है, जिसपे आपको करीब मतलब 5% के आसपास का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो पैसा आपका 5 साल के बाद, जिस दिन पॉलिसी ली थी वहाँ से 5 साल के बाद आप पैसे को निकाल सकते हैं। तो शायद ये पूरी अमाउंट आपकी बढ़कर 1 लाख भी ना हो पाए, क्योंकि पहले पैसा कट गया और बढ़ रहा है बहुत कम दर से। तो शायद जब पैसा निकालने जाएंगे 1 लाख भी आपको नहीं मिल पाएगा। मिल गया तो ये अच्छी बात है, मार्केट के हिसाब से ही वो डिपेंड करेगा। तो ये तरीका है कि जो पैसा है वो निकलेगा। अब अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन पूरी मुझे दे दी होती कि वो एंडोमेंट प्लान है या फिर क्या प्लान था, तो थोड़ा और बता सकते थे। लेकिन जितनी जानकारी आपने यहाँ पे शेयर की है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूलिप प्लान है। और कैसे हैं हसन साहब, किस तरह का प्लान था? ये मेटलाइफ का ग्रोथ आरपी था। ये
जी मुश्किल है ऐसे, मतलब आपको पूरा स्कीम का नाम अगर मालूम चलेगा, बट अगर ये आपको मालूम है यूलिप है या एंडोमेंट प्लान है, ऐसा पता है आपको? ये यूडीपी प्लान है, ये यूडीपी प्लान ओके, है। तो मैंने अभी एक्चुअली मैं जो मिला नहीं था अभी मैंने भेजा हूँ, जी तो अभी मैंने चेक कॉपी भेजा हूँ सिटी बैंक का, और मैंने पॉलिसी भी भेजा हूँ मैंने। बिल्कुल नहीं, आपने क्लियर कर दिया कि वो यूनिट लिंक प्लान है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी वो पैसा आपका गया है डिसकंटिन्यूएशन फंड में, आप उसका इंतजार कीजिए। जब 5 साल खत्म हो जाएंगे, जिस दिन पॉलिसी ली थी आपने वहाँ पर, तब आपका जो भी पैसा इकट्ठा हुआ होगा वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पर हसन साहब आई थिंक विस्तार से बता दिया है पंकज जी ने कि क्या हो सकता है। थोड़ा नुकसान जरूर होगा आपको यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो सलाह आपको दे रहे हैं उसे फॉलो करते हैं तो कम से कम नुकसान पे बात खत्म होगी। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, क्योंकि काफी कॉलर्स हैं आज हमारे पास। हरकीरत सिंह साहब हमें कॉल कर रहे हैं। हरकीरत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या होगा आपका सवाल? हाँ जी सर, हरकीरत सिंह बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। जी, मेरे पास एक एगोन लाइफ का टर्म प्लान है, आई टर्म 60 लाख का सम एश्योर्ड है। ओके उसका प्रीमियम है 607 रुपए पर मंथ। तो ओके। अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो आई टर्म प्लस नाम से एक और प्लान है एगोन का, तो क्या उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है सर? तो क्या अच्छा। मेरे को उस प्लान में स्विच करना चाहिए या किसी और कंपनी के प्लान में स्विच करना चाहिए जिसमें ज्यादा बेनिफिट हो? ओके, ऑलरेडी आपने एक प्लान ले रखा है, अब आपको उसी कंपनी का दूसरा प्लान पसंद आया है, लेकिन फिर भी आप कहीं और ज्यादा फायदा मिल जाए, तो क्या एक तो ऐसा करना चाहिए इस तरह की स्विचिंग, और अगर है सही है तो फिर क्या ऑप्शन है सर? देखिए, यहाँ पोर्टेबिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप नई पॉलिसी लेंगे, वो नई पॉलिसी ही मानी जाएगी। तो अगर आपकी जो पॉलिसी आपने ली है सूटेबल नहीं है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस तो यूजुअली क्या होता है कि डेथ कवर करती है। आप कुछ राइडर्स हो सकते हैं बस जो एडिशनल होते हैं, तो आपकी पॉलिसी में ऐसा क्या आपको पसंद नहीं आ रहा है वो जानना जरूरी है। तो अगर ये पॉलिसी में, क्योंकि टर्म पॉलिसी है, मतलब अगर जो पॉलिसी होल्डर है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द टर्म, तो उसको उसके जो डिपेंडेंट हैं उनको पैसा मिलता है। तो ये सभी पॉलिसी में होता ही है। मैक्सिमम राइडर आपका, या आप बता सकते हैं अगर मुझे, तो और अच्छी बात है अगर आप लाइन पे हैं और ये बता दें कि क्यों आप इससे खुश नहीं हैं पॉलिसी से। एक्चुअली जो क्रिटिकल इलनेस का राइडर है उसमें ओनली 4 डिसीज कवर होती है। जो अभी जो है प्लान है उसमें 36 डिसीज कवर करेंगे। बिल्कुल। प्लान है सिंह साहब, मैं समझ गया आपकी बात। फिर तो बहुत आसान है, आप बिल्कुल इसको चेंज मत कीजिए। इसकी जगह पर क्रिटिकल इलनेस के लिए स्टैंड अलोन पॉलिसी बाई कर लीजिए। वो वैसे भी अच्छा होता है राइडर के मुकाबले में। आप, क्योंकि आप आज हेल्थ इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसीज बहुत सारी अवेलेबल हैं, जहां पर 10-12 नहीं बल्कि 65-70 डिजीज तक कवर होती हैं। तो आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से एक क्रिटिकल इलनेस स्टैंड अलोन पॉलिसी, मतलब अलग से पॉलिसी बाई कर लीजिए और इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखिए। राइट, तो बिल्कुल क्लियर है हरकीरत सिंह साहब कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉलिसी रखिए। और क्रिटिकल इलनेस जिसकी आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 4 बीमारी है और वहाँ पर 36 बीमारियां, तो वो क्रिटिकल इलनेस के लिए है, आप अलग से उसको रख लीजिए। भगवान ना करे उसकी कभी जरूरत पड़े, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप जरूर वो पॉलिसी लीजिए, लेकिन अपनी इस मौजूदा पॉलिसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, आप हरकीरत साहब के जी ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एकदम सही सलाह मिल गई। यहाँ पर भूपेश राणा है अब हमारे साथ फोन लाइन पर, शिमला से कॉल कर रहे हैं। भूपेश जी नमस्कार। वैसे हमारे इधर बहुत गर्मी पड़ रही है, पर हम उम्मीद करते हैं आपके वहाँ ठंडक होगी काफी। हाँ सर, अभी थोड़ी ठंडक है सर वहाँ पे। चलिए बताइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा सवाल ये टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड है। एक्चुअली मैं एक टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहता हूँ अपने लिए। तो मैं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ अभी। राइट, तो मुझे थोड़ा सजेस्ट करते कि मुझे टर्म इंश्योरेंस प्लान कौन सा लेना चाहिए सर? ओके ठीक है, तो आप टर्म इंश्योरेंस, अभी आपकी उम्र क्या है भूपेश साहब? मेरी 29 है सर रनिंग। अच्छा, 29 साल के यंग हैं आप अभी। तो सर इन्हें टर्म प्लान क्या लेना चाहिए, किस तरीके का लेना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अगर आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं आपके फैमिली मेंबर्स, तो बिल्कुल आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अर्लियर द बेटर, जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही आपका प्रीमियम कम होगा और आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर आपकी एज को देखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि एडलवाइज टोक्यो का माई लाइफ प्लस प्लान जो है, ये एक अच्छा प्लान है। राइडर्स भी हैं, हालांकि राइडर्स में देखिए हम जब बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर, वो तो आपको अलग से पॉलिसी मिल जाती है, लेकिन एक राइडर होता है वेवर ऑफ प्रीमियम। वेवर ऑफ प्रीमियम ये होता है कि जब कभी इंश्योर्ड पर्सन अगर परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में उसको आगे का प्रीमियम ना भरना पड़े। क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है कि वो आदमी अर्न भी नहीं कर रहा है और किसी वजह से अगर प्रीमियम नहीं भर पाता है तो
उसके जो पॉलिसी है, जो बेसिक पॉलिसी है, वो भी लैप्स हो जाती है। तो अगर ये राइडर किसी पॉलिसी में हो, वेयर ऑफ प्रीमियम, इसमें ऐसा होता है कि पर्सन डिसेबल हो गया, डेथ नहीं हुई, तो उसको आगे का प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं पड़ती है और पॉलिसी इंटैक्ट रहती है। तो इसके लिए ये जो आपकी एज के हिसाब से और जो नए फीचर, ये इस तरह के फीचर्स हैं या राइडर्स हैं, बाकी इसके अलावा दूसरे जैसे परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर है, ये भी इसमें है। तो आप ये एडलवाइज टोक्यो का माई लाइफ प्लस प्लान कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान है, ये भी अच्छा है। इसमें भी राइडर्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन राइडर्स क्योंकि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है, राइडर्स ऑप्शनल होते हैं, जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसकी आपको ज़रूरत लगती हो, वही लेना चाहिए। अदरवाइज राइडर्स को आप अलग से पॉलिसी के रूप में भी ले सकते हैं। तो 2 पॉलिसी मैंने बताई हैं। प्रीमियम के हिसाब से एडलवाइज टोक्यो आपके लिए सस्ती पॉलिसी है और सभी फीचर्स इसमें है। राइट, तो भूपेश राणा साहब, आई थिंक सारी बातें साफ हैं। 2 प्रोडक्ट भी आपको बता दिए, 2 पॉलिसीज भी बता दी हैं, और किन बातों का आपको बेनिफिट मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का आपके लिए होना ज़रूरी है, सारी बातें साफ हैं। आप अभी 29 ईयर्स के हैं, जितना जल्दी ले लेंगे उतना अच्छा, जितना कम प्रीमियम होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा और आपका भविष्य और आपके साथ जुड़े लोगों का भविष्य यहाँ सुरक्षित रहेगा। चलिए, इसी के साथ योर मनी पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो इंश्योरेंस को निवेश की तरह देखते हैं, उससे मानते हैं कि कोई रिटर्न आना चाहिए, लेकिन ये नजरिया कितना सही है, इस पर चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद। से इंश्योरेंस पर पंकज जी से हम सलाह ले रहे हैं लगातार। हमारे अगले कॉलर भी जुड़ गए हमारे साथ, रंजीत भस्मी साहब। रंजीत जी, स्वागत है आपका योर मनी में। क्या होगा आपका सवाल? जी, आप हमें म्यूचुअल फंड पॉलिसी के बारे में जानते हैं? जी, हाँ, उसके बारे में क्या बात है? आप क्या पूछ रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड और मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको ठीक से। इंश्योरेंस पॉलिसी में हर महीने आप 3,000 रुपये निवेश करना चाह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं? हाँ जी, टर्म इंश्योरेंस के बारे में। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, ये वही जो हम बात कर रहे थे, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। कई बार लोग की इंश्योरेंस को सोचते हैं निवेश भी रहेगा, तो वो सलाह फिर क्या कर सकते हैं 3,000 रुपये? बिल्कुल, देखिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान की आपने बात की तो बिल्कुल अच्छी बात है। टर्म अपना इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सेपरेट ही रखना चाहिए आइडियली। तो जो टर्म इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल अगर आपके फैमिली मेंबर डिपेंडेंट हैं, आपको लेना चाहिए। पॉलिसी के नाम मैंने पहले ही बताए हैं, जैसे अभी एडलवाइज टोक्यो, माई लाइफ प्लस और ICICI आई प्रोटेक्ट स्मार्ट पॉलिसी, ये दोनों में से आप भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि स्कीम तो बहुत सारे हैं और टर्म प्लान भी हर कंपनी के पास होता है, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए 2 में से आप कोई भी चूज़ कीजिए। और दूसरी बात ये, जब भी आप टर्म प्लान लेते हैं, अपने जानकारी बिल्कुल सही दीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में जहाँ तक सवाल है, आप अगर लंबे अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड में निवेश कीजिए, क्योंकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद जो है वो इक्विटी में ज़्यादा रहती है। सिस्टमेटिक वे में कीजिए। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड, SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, ये मल्टी कैप कैटेगरी के फंड हैं जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही तरह के स्टॉक्स में निवेश करते हैं। यहाँ पर आप SIP के जरिए निवेश कीजिए, ये आपके लिए सलाह है। और अपने इन्वेस्टमेंट को किसी गोल से लिंक कीजिए, ताकि आपको पता रहेगा कि गोल अचीव हो गया है, आपको कितना निवेश बढ़ाना है, तो आपको अवधि भी सेट हो जाएगी कितने समय के लिए करना है, और आपको ये भी मालूम रहेगा कि आप कितने करीब हैं, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में अगर निवेश को बढ़ाने की ज़रूरत हो तो आप वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इससे पहले मैं ब्रेक लूँ, पंकज जी, संक्षेप में वही सवाल कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंश्योरेंस को निवेश का ही माध्यम मान लेते हैं, उससे रिटर्न की उम्मीद करते हैं, यूलिप और ये तमाम चीज़ों में जाते हैं। क्या करना चाहिए, बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से? बिल्कुल, देखिए, दोनों चीज़ें कंबाइन ना करें, क्योंकि एंडोमेंट प्लान की हम बात करें तो वहाँ पर तो रिटर्न्स आप अगर 4-5% की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। दूसरी बात, यूलिप्स की बात करें तो वहाँ पर क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सेप्ट ओनली एक पॉलिसी मेरी नज़र में ऐसी है, बल्कि 2 कह लीजिए। एक एडलवाइज टोक्यो ने लॉन्च की है माई वेल्थ करके, जहाँ पर चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है, एक्सेप्ट ओनली मोर्टेलिटी और फंड मैनेजमेंट चार्जेस, उसको छोड़कर कोई भी चार्ज नहीं है। तो वो डिजिटल वे में लेके आए हैं उसको, तो डायरेक्टली आपको ऑनलाइन बाई करनी है, वो एक एक्सेप्शन है। दूसरा, एक HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट, हालांकि वहाँ पे फिर भी चार्जेस थोड़े से इससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एडलवाइज में क्या इन लोगों ने एक आपको प्रीमियम बूस्टर करके फीचर दिया है, जहाँ पर प्रीमियम का 1% से लेके 7% तक हर साल आपको रिटर्न देते हैं। इनिशियली 1%, बाद में 7%। तो ये एक एक्सेप्शन है, कहना जरूरी है। अदरवाइज मेरे हिसाब से आप यूलिप में या उसमें इन्वेस्टमेंट करने की बजाय एक टर्म प्लान लें
और साथ में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, वो बेहतर है। घालमेल ना करें, इंश्योरेंस को अलग रखें, निवेश को अलग रखें। योर मनी में आज बात हो रही है इंश्योरेंस की। जय कुमार साहब का एक SMS तुरंत ले लेते हैं। टोटल एक्सपेंस रेशियो पर सवाल पूछ रहे हैं। AMC ने जानकारी दी है कि फंड पर टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TR बदला जा रहा है। अब इसका असर क्या पड़ेगा रिटर्न पर, ये जानना चाहते हैं सर, क्या सर आप? ये डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि जो टोटल कलेक्शन है उसमें से एक्सपेंस कम होगा तो आपके हाथ में रिटर्न ज़्यादा आएगा। लेकिन ओवरऑल दोस्तों, अगर आपको ये इंश्योरेंस के कुछ सवाल जवाब हमने आपको रिकॉर्डिंग करके सुनवाए हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन बटन दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।